अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे बेसन की चूरी जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और इंतहाई मज़ेदार होती है। ख़ास तौर पर जो बच्चों के सर में दर्द रहता है या वो पढ़ाई में थोड़े वीक हैं, उनको आप ये बना के दें। उनके लिए ये इंतहाई मुफीद है और बहुत आसान है। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। हमें 1 प्याली बेसन चाहिए और 1 ही प्याली हमें चीनी की चाहिए। ड्राई फ्रूट में जो आपका बच्चा पसंद करता है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं तो इसमें बादाम और ये किशमिश ऐड करूँगी। गाइस देखें, ये हमारे पास बेसन का बाउल है, ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको हमने आटे की तरह इसको गूंदना है। इसमें हमने नीम गर्म पानी यूज़ करना है हमने, देखिए। और इसमें हमने तकरीबन 2 स्पून ऑयल के ऐड कर देने हैं। तकरीबन 2 स्पून ऑयल के ऐड करने हैं हमने इसमें। और इसमें हमने नीम गर्म पानी ऐड करके आटे की तरह इसको गूंदना है हमने। जितना पानी इसमें ऐड होता जाएगा उतना आपने ऐड करके इसको गूंदना है। ये आटा हमने गूंद लिया था। इसकी हमें जितनी साइज़ में हमसे इजी बन जाए उसकी हम इसकी बनाएंगे चपाती। चपाती बनाओ, इसको लाइट सा बेसन लगाकर आप इसकी बनाएं चपाती। छोटे साइज़ में ज़रा आसानी से बन जाएगी। आज हमने ऑन कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डाल लेना है। लगाने के बाद ये जो हमारे पास चपाती बनी हुई है इसको हमने आहिस्ता से उठा के इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा एक साइड से बनने देंगे, फिर इसको हम पलटेंगे। हमने इसको पलटना है और इसकी दोनों साइड पे हमने घी लगा देना। ये बेसन की है, ये मुश्किल से ही बनती है, ये टूटती है, इसका कोई मसला नहीं है। अगर ये टूट रही है तो हम इस पर घी ऐसे अप्लाई कर देंगे। आँच हमने अपनी स्लो रखनी है। फिर इसके बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हमने इसको पकाना है। बेसन की जो चपाती होती है वो हमेशा टूट ही जाती है। सही बेसन की जो होती है वो टूटती है, लेकिन हमें इससे कोई मसला नहीं है। तो टूटे हुए पीस ही हम इससे निकाल लेते हैं। पलटने में अच्छे से ब्राउन। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हमने चपाती बनाई है, इसको हमने अब अच्छे से तोड़ लेना है। ये बहुत आसानी से टूट जाएगी, आपको इसके लिए इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये आपको तोड़ने में इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसको चपाती को अच्छे से तोड़ लेना है हमने। ये बासानी टूट जाएगी, इसको इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको। इसके सारे पीसेस को आप इस तरह अच्छे से इसको तोड़ लें। हमने ऑन कर ली। अब हम इसमें इसको घी डालेंगे। घी डालने के बाद हमने ये जो बाउल में हमने इसको बिल्कुल चूरा कर लिया था इसको हम अब इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इस घी में हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको आहिस्ता, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत मज़े की है। अब ये हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमने ये जो 1 कप हमने चीनी का एक बाउल रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम शुगर जो दूसरी शुगर है वो भी ऐड करेंगे इसमें। इसको हमने स्लो इसमें मिक्स करना है। देखें, हमारी ये चूरी बिल्कुल रेडी है और इसने देखे साइडों पे घी भी छोड़ दिया है और
और इसमें शुगर भी अच्छे से ऐड हो गई है। अब हमने इसको डिश आउट करना है। देखें, इसमें जो चीज़ भी आप ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। जो आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं वो वाली चीज़ आप इसमें ऐड करो। गाइस, चूरी हमारी रेडी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और ये इतनी हेल्दी है, यकीन करो आप खाओगे तो खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।